हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ है? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहा, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र की भी जब भी। आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स, क्यों लेंगे? मत फिर लो। परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़ा आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया थोड़ा, आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के। क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहते बाद में ठीक हो जाएगा। वो बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है, और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? वो क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा रही। ठीक है, नहीं, जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ। आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता है तो नहीं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था। तो आपको भी पसंद आया था? हाँ। पसंद था। फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लो क्या, राव क्या ना रहो ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब क्या रहना तो ऐसी रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन करूं? काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने?
मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना, तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब तो फिर आप देख लो, खराब जाएगी ना, इधर की ना उधर की। अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं। अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी क्या करना चाहिए इस बेटी को। बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें हैं? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने नसीब पहले में देखा था, वही होना है। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लो फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करो जी, जो अच्छा कृष्ण लगे को वो करो। अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले, हुए जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी करूं? के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया, सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा, हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती वृंदावन। फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी तो वृंदावन। फिर ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके हैं ना, मैं हम 150 पे मैं वहाँ रुकाए, हम बड़ा है, जो हमारे पास आए ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती हैं। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए।
आमने सामने। हमको अच्छा। चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आ जा बेटा प्लीज़ आ जा, हम गांव में समझा देंगे हमारी बेटी यहाँ आती तो यहाँ आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह और जाता देखा है नहीं? शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है, ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये तो तो पति बहुत, से बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो एक महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो, नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ गुजरात, से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत। कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा बुरे। जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिली आपको। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं, 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे, वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई, किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे, सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे, जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान, हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे,
त्रेता में भी हंसे हैं, सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे? कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं, और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह। लेकिन महाराज हम जी, अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर नहीं, भगवान देखो, ये बताइए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं, वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह आप तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है, चाहिए सब्र, धैर्य। महाराज जी, इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती आपके है। जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान समाज सम्मान? में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती कोई है। ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का कौन बात है ना? कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद? बंद करके। फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। जी, समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा। ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन। मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने भी 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। फिर क्या चाहिए? जब कितने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका सब, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिल के भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर हो क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं तो कन्हैया से नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो। आज शायद कन्हैया इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक। खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जाओ बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेश करता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? यह शास्त्रों में ये नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है, और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा।